परसों की क्लास से वील बी स्टार्टिंग विद बायोलॉजी का चैप्टर। परसों की क्लास मंडे पड़ेगी, है ना। तो फाउंडेशन हम लोग कर रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए थे। फिलहाल अब जो जो करने वाले क्वेश्चन है मैं सिर्फ वो करा रही हूँ। तो कुछ कुछ हमें सिलेबस में से काट देने हैं जो काफ़ी एडवांस्ड है। तो सबसे पहला ही पेज नंबर 70 के ऊपर क्वेश्चन 19 हमारे को नहीं करना, क्योंकि फिलहाल इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री और काफ़ी सारे वेक्टर फॉर्मूलेज लगने वाले हैं, इंक्लूडिंग वैल्यूज भी बहुत अजीब सी है, तो कैलकुलेशन भी काफ़ी जाएगी अजीब सी, 10th में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 20 कह रहा है बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट h विद अ स्पीड v। तो हमने एक बॉल को फेंका है फ्रॉम ए हाइट h, मतलब ऊपर से नीचे फेंकी गई है एक बॉल, है ना, जिसकी स्पीड गिवन है। फॉर व्हाट इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द बॉल विल इट स्पीड हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम स्पीड ऑफ हिटिंग द ग्राउंड विल बी मैक्सिमम। अब अगर मैंने एक हाइट से बॉल फेंकी, लेट अस सपोज आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन अ हाइट, और नीचे ग्राउंड पे मुझे बॉल फेंकनी है, या तो मैं ऐसे फेंक दूं ऊपर से नीचे, एक तरीका ये हो सकता है, या मैं इसको उछाल दूं ऊपर ताकि ऊपर जाए और फिर नीचे जाए, या फिर मैं ऐसे करके कोई एक सर्टेन एंगल के ऊपर फेंक दूं, है ना। तो या तो मैं डायरेक्ट ऊपर से नीचे फेंक सकती हूँ, या फिर मैं खुद पहले ऊपर उछालूं ताकि वो ऊपर जाए, मैक्सिमम पॉइंट रीच करे, फिर कहीं नीचे चली जाए, या फिर मैं एक सर्टेन एंगल के ऊपर उसको आगे की तरफ थ्रो कर सकती हूँ, जिससे वो एक ऐसे यू जैसी शेप बनाता हुआ नीचे गिरेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशंस में से किसमें उसको नीचे गिरने की स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी? तो खुद से लॉजिक लगाओ, ऊपर से नीचे कहाँ से, मतलब ऐसे उछाल के ऊपर की तरफ या नीचे, उससे क्या फायदा फर्क पड़ेगा, आप खुद सोचते हैं। पहला तो एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि जब भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होती है, चाहे कहीं भी उसका इनिशियल मोशन, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, याद है। जब भी उसको नीचे से ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से नीचे फेंकेंगे, उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास रहती है, वो तो फिक्स्ड है। जब अब सपोज मैं ऊपर से नीचे फेंकूं नॉर्मली, सीधा ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो वहां पर मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल वेलोसिटी नीचे जाती हुई आएगी, जो कि अकॉर्डिंग टू जी होगी। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉ भी कर रही हूँ यहाँ पे। एक तो तरीका है, मैंने सिंपली इसको नीचे फेंक दिया, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाइट उसने h दे रखी है, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ की v निकालनी है, तो v कैसे निकाल सकती हूँ मैं, u प्लस 80 के हिसाब से, जितना भी टाइम लग रहा हो उससे लगा लो। चलो थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, टाइम नहीं पता हमें। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। थर्ड इक्वेशन ये हुआ करती थी, इसमें मुझे फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है, u तो 0 है, इसको लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, 2 इंटू जी की वैल्यू, अभी मैं g छोड़ रही हूँ, s की वैल्यू h है, ये बनेगी। कहने का मतलब v की वैल्यू रूट ऑफ 2gh आ रही है इस केस में, जो हम पहले भी काफी बार निकाल चुके। दूसरा केस मैंने क्या बोला था, अगर यहां से हाइट मैंने ऐसे थ्रो करी, पहले ऊपर फेंकी फिर से वो नीचे गई, ठीक है, इसकी हाइट h है, जो ग्राउंड तक की हाइट थी टिल द बिल्डिंग, कहां से हमने उसको फेंका वो हाइट h है। तो याद करो, वैसे इसमें एक अलग यहाँ वाला ऊपर वाला चीज अलग चल रही है, जो ये वाला हमारा मोशन कवर हुआ। अगर मैं इसमें बात करूं, जितना ऊपर जाने की स्पीड होगी, यहाँ पे फिर से एक हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहां पर v की वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, फिर से एक सर्टेन वो आएगी जो कि एक्चुअली में इसी के इक्वल होती है, जितनी से फेंकी उतनी से नीचे आई, ऐसे केस में जब हमने ऊपर फेंका और वापस उसी हाइट पर नीचे आ गई। तो यहां पर तो फिर भी वही चीज हो गई कि इतना ही तो पार्ट हमारा मोशन का है जो हमें काउंट करना है, नेट तो ये तो एक्स्ट्रा है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो ये जो मोशन है ये तो एक्स्ट्रा है पूरा, मतलब मुझे इसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब इसमें भी v की वैल्यू रूट 2gh आ रही है। समझ आया हमने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस, ये इसको तो काउंट ही नहीं कर रहे ना हम, तो इस मोशन को भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो उसकी वेलोसिटी में एज सच वो कोई डिफरेंस क्रिएट लाएगा भी नहीं। समझने के लिए समझ सकते हो, जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया होगा उतनी ही वेलोसिटी पे उसी हाइट पे पहुंचा भी होगा, तो बात तो वही रह गई सारी की सारी।
फिर तीसरा केस था अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल मोशन पे, लाइक अगर मैं इसको ऐसे फेंक दूं, कुछ ऐसे जा रही है ये सर्टेन एंगल के ऊपर, ऑल्दो ये केस हमने अभी करा नहीं है, पर इसके अंदर भी समवट यही चीज होती है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में हमारे पास जो वेलोसिटी का चेंज आता है वो सेम टू सेम रहता है। तो कहने का मतलब दो केस भी अगर समझ आ गए तो तीसरे को फिलहाल के लिए बस मान सकते हो कि इसके अंदर भी वेलोसिटी सेम आती है। ये पूरा 11th क्लास का प्रोजेक्टाइल का सम है। दैट मीन्स किसी के ऊपर भी वेलोसिटी में चेंज आया ही नहीं, मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर फेंकू मेरी स्पीड सेम रहने वाली है, तो स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इन विच इट इज थ्रोन। 21 मैंने वैसे होमवर्क दिया था, पर फिर भी किसी ने किया हो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, मुझे उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने पढ़ा नहीं है, पर बात तो वही हुई, जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा जैसे जैसे घटेगा कहीं पर जीरो आ रहा होगा। तो अगर मैं इसकी शक्ल देखूं तो वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही होगी। तो शुरुआत में देखो इसमें भी चेंज नहीं हो रही, सेम ही है ना, इसमें भी चेंज नहीं हो रही, इसमें तो चेंज हो गई शुरुआत में ही, तो ये तो कट गया। इसमें भी बढ़ रही है, ये भी कट गया, एक्सेलरेशन है वो। फिर है यहाँ पर पैरेलल आ गया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती थी, तो इसमें 0 तो हुई नहीं, एक्सेलरेशन तो 0 यहाँ पर है ना, दैट मीन्स ये रहा। फिर उसके बाद घट रही है, मतलब नेगेटिव साइड में गई होगी, तो ये मेरा ये वाला है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इवन दो हमने एक्सेलरेशन ग्राफ नहीं करे हुए, बट एटलीस्ट हमें ग्राफ पढ़ने आते हैं। नेक्स्ट भी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, हमने होमवर्क में दिए थे। बॉडी को ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर जाने के लिए पहले वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और सॉरी घट रही होगी, फिर एक सर्टेन पॉइंट पे 0 आएगी, फिर वापस से बढ़ने लगेगी। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहले वेलोसिटी घट रही होगी, फिर एक टाइम पे 0 आएगी, फिर एकदम से बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, कैसा बताना है? पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, या पार्टिकल रेस्ट पर है, या वेलोसिटी इंक्रीजिंग अप टू टाइम टी नॉट then constant, the particle moves at a constant velocity up to t then stops। तो यहां पर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अपनी तरफ से अपने आप से पहले तो ग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर ऑप्शन मैच करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विच इज एट टाइम टी नॉट, जिसको बोलते हैं टी नॉट, नीचे 0 लिखा होगा, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा, मतलब यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी आई होगी। टिल टाइम टी नॉट। फिर उसने बोला है पैरेलल का मतलब क्या होता था? अगर डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो जाए तो एक्सेलरेशन कहां से पता चलती है डिस्प्लेसमेंट में? अगर डिस्प्लेसमेंट इतना ही रह रहा है मतलब बॉडी रेस्ट पे आ गई है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे आ गई है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे। तो टिल टी नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट है। पहले क्वेश्चन में पार्टिकल इज कॉन्स्टेंटली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्या मैंने इसका मतलब यही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग इसको मैप की तरह नहीं समझेंगे, है ना। दूसरा लिखा है पार्टिकल एट रेस्ट, क्या पूरे टाइम पार्टिकल रेस्ट पे था? नहीं, तो एकदम से करेक्ट भी नहीं मैच हो सकता। फिर लिखा है वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू टाइम टी नॉट एंड देन बिकम कांस्टेंट। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो सी पार्ट करेक्ट हो सकता था कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फिर एकदम से कांस्टेंट हो गई है, पर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो लास्ट कह रहा है पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टी नॉट, यही रहा, एंड देन स्टॉप्स। स्टॉप मतलब रेस्ट पे आ गया, तो इट इज डी पार्ट। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 24th, जो कि अब मैं कराने लगी हूं। 24th में कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द पॉइंट ए
A person standing at a height h on the roof of a building tries to catch it. He misses the catch. The ball overshoots and simultaneously the person starts a stopwatch. The ball reaches its highest point and he manages to catch it upon its return. By this time, a time interval t has elapsed as recorded by the stopwatch. If g is the acceleration due to gravity at this place, the speed with which the ball was thrown from point A will be. तो काफी सारे उसमें तोड़ दिया क्वेश्चन को. तो उसने क्या बोला कि एक बंदे ने नीचे से बॉल को ऊपर फेंका है. ठीक है, सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन अ हाइट और नीचे से किसी ने बॉल ऊपर फेंकी, बट आई वॉज नॉट एबल टू कैच इट. मेरे ऊपर से चली गई. ओवरशूट का मतलब ऊपर चली गई और ऊपर चली गई मुझसे. तो फिर से वही होगा, एक हाईएस्ट पॉइंट आएगा, फिर वो रुकेगी, फिर वापस आएगी. फिर उसने क्या बोला, जो बंदा हाइट पे खड़ा था अब उसने नीचे आते टाइम उसको कैच कर लिया. ठीक है, पहले तो ये लॉजिक समझ आया कि किसी ने ऊपर फेंकी थी, कैच नहीं कर पाया इंसान, वो और ऊपर चली गई, फिर ऊपर से वापस नीचे आई, तब उसने कैच कर ली. दूसरा केस उसने क्या बोला कि हमारी जो जिस टाइम पर उसका बॉल यहां से कैच छूट गई उसी टाइम पर उसने स्टॉप वॉच ऐड कर ली. स्टॉप वॉच मतलब जिसमें टाइमर सेट कर दिया, टाइमर स्टार्ट हो गया. तो अब जितने में ऊपर से वापस उसके हाथ में कैच हुई, मतलब हाइट से ऊपर की बात हो रही है, ऊपर से वापस आई, उतने में टाइम टी इलैप्स हुआ था. एक सेकेंड. हेलो. हाँ हाँ हाँ. ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे वो डायग्राम भी दे रखा है कि लेट अस सपोज यहाँ पर ये पॉइंट है, ये बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है. अब इस मोशन को हम धीरे धीरे ब्रेक करते हैं. दिस इज माय पॉइंट ए जहां से हमने बॉल को ऊपर फेंका. ठीक है, तो ये टिल हाइट h जो उसने बोली है दैट इज कैपिटल H. ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन है कि यहां से यहां गया होगा. मैं इसको ब्रेक कर रही हूं. फिर अगर मैं यहां की बात करूं, फिर इसके बाद दोबारा से ऊपर गई है बॉल, उसको मैं अब यहां बना रही हूं. इस सपोर्ट हाइट से दोबारा ऊपर गई है और ऐसे करके इसी जगह पर कैच हो गई है. दो उसमें मैंने हिस्से में बांट दिया. अब मैंने इसको बनाया यू जैसा है, बट समझो इसको कि ऊपर गई और कैच कर ली. ठीक है, इस मोशन को हम अलग स्टडी करेंगे, इस मोशन को हम अलग स्टडी करेंगे. पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं. मुझे पता अगर बॉल ऊपर फेंकी होती है, अभी मैं कैच ना कैच होने की बात ही नहीं कर रही, मैं यहां पर कह रही हूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी कायदे से यहां पर कितनी होनी चाहिए, 0. इसकी शक्ल देखते हैं. यहां से जब स्टार्ट हुआ था, इसको भी मैं आधा तोड़ दूं. उसने बोला यहां से टाइम स्टार्ट हुआ और वापस जब उसने कैच कर ली उतने में टाइम लगा कैपिटल टी. उतने में टाइम लगा कैपिटल टी. तो याद करो हमने बताया था जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है. तो टी का हाफ ऊपर जाने में लगा होगा, टी का हाफ नीचे आने में लगा होगा. इस सर्टेन पॉइंट पे वेलोसिटी मस्ट बी 0, हाईएस्ट पॉइंट है. तो इसमें से भी अब मैं इसको ब्रेक कर रही हूं, इतना पार्ट. ठीक है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी ऑल दो 0 होनी चाहिए थी पर कैच हुआ नहीं है, तो अभी मैं इसको फिलहाल छोड़ रही हूं. है यहां पर जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मुझे इस जर्नी के फाइनल वेलोसिटी का टाइम पता है और मुझे टाइम पता है और एक्सेलरेशन पता है जी की वैल्यू. तो कौन सी वाली इक्वेशन लगाऊं जिसमें v भी आ रहा हो, u भी आ रहा हो, एक्सेलरेशन भी आ रही हो, टाइम भी आ रही हो. फर्स्ट उसमें डिस्प्लेसमेंट आती है. तो अगर मैं करूं v इक्वल्स टू u प्लस AT होना था फर्स्ट इक्वेशन से. इधर से इधर तक फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, एक्सेलरेशन g लेनी है बट नेगेटिव क्योंकि ऊपर जा रही है बॉल, है ना, अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है. तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कैपिटल T है, T/2 इनफैक्ट. टाइम लगा है T/2, ऐसा कुछ बनेगा. तो U की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ से, GT/2. इसमें किसी को दिक्कत, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी GT/2 आ रही है. क्या ये सेम पॉइंट नहीं था,
तो इसकी भी तो यहाँ पे वेलोसिटी gt/2 आ गई, बट तुक्के से ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, यहां से यहां तक की। इसके लिए ऊपर जाने के लिए इनिशियल थी, यहां से मैक्सिमम पॉइंट पे आने के लिए फाइनल थी। समझ आया क्या किया? अब यहां पर भी लगा देंगे। अब मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। सपोज इसको मैंने u1 ले लिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ना, स्पीड विद विच बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल मुझे पता है, हाइट मुझे पता है, एक्सेलरेशन g है और उल्टी जा रही है तो नेगेटिव g यूज होगा। तो लगा दो कौन सी वाली इक्वेशन लगनी चाहिए जिसमें टाइम ना हो, सोचो। थर्ड तो नॉर्मली होती v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अब इसकी बात करूं, v की जगह पे आ जाएगा gt का स्क्वायर, gt/2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग सबकी होगी। u मुझे निकालना है, इसको मैं u1 ले रही हूं, 2 इंटू नेगेटिव g इंटू h। इसको ओपन करें तो g का भी स्क्वायर, t का भी स्क्वायर अपॉन 4। ये u² उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ध्यान से देखो 2gh खुद भी नेगेटिव है क्योंकि g नेगेटिव था, तो इधर आएगा तो फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये बन रहा है प्लस का 2gh इक्वल्स टू u²। यही तो चाहिए थी हमें। अब उसने रूट में बोली हुई है तो हम लोग पहले इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो सब में एलसीएम ले रखा है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है, बट सब में एलसीएम ले रखा है। तो इसका g² t² प्लस 8 बन जाएगा, है ना, 4 2 = 8, तो एलसीएम आ रहा है 4। और स्क्वायर हटाने के लिए पूरे को कर दूं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये वाला सी। ये अपॉन 4 को बस 2 कर दिया उसने, रूट के अंदर था ना, अपॉन 4 को 2 कर दिया उसने, तो ये रूट सिर्फ न्यूमरेटर में रह गया। नीचे वाले को भी तो रूट अलग से करते, वरना वो पूरे पे था। और 4 का स्क्वायर रूट नीचे 2 आ गया, क्योंकि एक ही नंबर था नीचे। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लॉजिक यही करना होता है, रफली सा एक डायग्राम बनाते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं। तो यूजुअली जो आपकी वेलोसिटीज होती है वो इंटरचेंज हो रही होती है। इसकी शक्ल याद करो, 25 वाज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज। Athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds। एक राउंड पूरा कंप्लीट करा है 40 सेकंड में, रेडियस उसका r है। डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में 2 थे, एक सर्कुलर और एक स्क्वायर वाला। तो अगर 40 सेकंड में पूरा एक राउंड कवर हो रहा है तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने हो रहे होंगे, पहले तो ये जज करो। तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, ऑल्दो ये मैंने होमवर्क दिया था। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड्स। 2 मिनट को 60 से करोगे 120 प्लस 20 140 सेकेंड्स। तो अगर 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है तो 140 में कितना हो रहा होगा, तो सिंपली हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे। कहां से 2 भाई, 3.5, 7/2 इज 3.5, मतलब 3 कंप्लीट सर्कल्स और एक आधा, यही हुआ। डिस्प्लेसमेंट पूछी है तो 3 कंप्लीट सर्कल पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होने वाली है। कंप्लीट सर्कल मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म, तो बात तो बची आधे सर्कल की। 3 सर्कल पे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुकी है, तो आधे सर्कल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती थी, डायामीटर। तो विच इज कौन सा ऑप्शन 2r, डबल होता है ना रेडियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखा रहा है, वेरी सिंपली सी, कर्व्ड लाइन है। नेक्स्ट में काफी सारे मैंने होमवर्क दे दिए थे, करके देखते हैं। 27 में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर बाय द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड्स। काफी सिंपल क्वेश्चन है।
u की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, s निकालना है। तो विच इक्वेशन ऑफ मोशन शैल वी यूज? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें डिस्टेंस निकालना था तो सिंपली फटाफट से निकाल लेते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है, u की वैल्यू वी हैव 10, टाइम की वैल्यू 2 है और सबकी यूनिट्स भी सेम है। एक्सेलरेशन 4 है, टाइम की वैल्यू फिर से 2 है, तो ये तो बन रहा है 20, 2 से 2 कटा प्लस 8। फर्स्ट से डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा? तुमने वेलोसिटी निकाल लिया, तो जब क्वेश्चन में डिस्टेंस आप v निकाल के कर क्या रहे हो, तो भी आंसर सेम आएगा। सेकेंड इक्वेशन में v का काम ही नहीं है, तो आंसर इज 28 मीटर्स। या तो डायरेक्ट थर्ड लगाते हैं, अगर v निकाल भी चुके थे तो भी आंसर सेम आना चाहिए था। पर तो बेटा जब डिस्टेंस बोला है तो आप v निकाल के क्या करेंगे? तो आंसर इज 28। दिस वाज 27th क्वेश्चन। 28 कह रहा है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 2 विद एन इनिशियल स्पीड 0 स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। ये हाइट h होना चाहिए था, पर चलो देखते हैं। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास ऑफ सेम हाइट 4, वही ना, कुछ गड़बड़ हुई है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास व्हेन विद इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सेम हाइट दे रखी है, दोनों को ऊपर से फेंका गया है, सेम मास गिवन है, और सेम नहीं, ये कुछ मिसप्रिंट है, देखते हो अभी क्वेश्चन में क्या है, पर सेम हाइट लिखी हुई है वैसे। तो इसकी इनिशियल स्पीड 3 किलोमीटर पर आ रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड 4 किलोमीटर पर आ रहा है। मुझे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड वन। हमें इनमें एक्सेलरेशन पता होती है, तो हम हाइट निकाल लेते हैं पहले। 10 लेटर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है वो, तो आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो भी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप चेंज करोगे 5/18 से स्पीड चेंज होती है बेटा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। चलो, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैसे करोगे, यहाँ कर लेते हैं। वैसे हमें h नहीं गिवन, टाइम भी नहीं गिवन, और तो निकालना ही पड़ेगी। चलो फिर एक्सेलरेशन नॉर्मली हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, इसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो 10 मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ये तो गया किलोमीटर। सेकंड से आर में जाने के लिए मुझे 3600 से अब की बार डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड खुद भी डिवाइड में था, ये कहने का मतलब ऐसे था, ये वो भी स्क्वायर है, ये 1 आर सेकंड में कन्वर्ट हुआ है, तो 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। तो आंसर बचा 10 इंटू 3600 इंटू 3600 अपॉन 1000, 1 2 3 1 2 3। तो आंसर जो भी आ रहा है वो इतना आ रहा है। इसको मैं फिलहाल सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसको मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ। ये मेरी एक्सेलरेशन है, ठीक है। हाइट मुझे निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटीज मुझे गिवन है। एक की है u1 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है u2 4 किलोमीटर पर आवर। बॉल को फेंका है हाइट से, अच्छा ये v1 है, हाँ, स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी है ना, तो v1 है ये। फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर से फेंका है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0, दोनों केसेस में। एक्सेलरेशन दोनों की सेम रहेगी। मुझे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, उसकी दे रखी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। चलो भाई, सारा ही गड़बड़ करा हुआ है। तो ये मेरी u2 है, मुझे v2 निकालना है। ओके, तो इसकी भी मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन पता है,
u पता है, v चाहिए, एक्सेलरेशन पता है, और मुझे वैसे किसकी कौन कौन से इक्वेशन है जिसमें v यूज होता है, या तो मैं ये लगाऊं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या फिर मैं ये लगाऊं इधर से ये नहीं पता, इधर से ये नहीं पता, तो कोई एक तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ऊपर वाली इक्वेशन में से। तो क्या फर्स्ट वाले केस में मुझे u भी पता है, v भी पता है, a भी पता है, क्या मैं s निकाल सकती हूँ यूजिंग थर्ड वाली इक्वेशन? u भी पता है, v भी पता है, a भी पता है, तो s निकल सकता है, कहने का मतलब हाइट निकल सकता है, और उसने बोला है सेम हाइट है, तो इसके लिए भी सेम हाइट, फिर हम दोबारा इसको यूज कर लेंगे। तो पहले केस 1 से हम लोग हाइट निकाल रहे हैं अपनी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v की वैल्यू वहां पर 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू, इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, अभी कुछ कटना होगा तो कट जाएगा नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, काफी अजीब सी बन रही है। खैर 3 किलोमीटर पर आ रही है सब कुछ, फिर क्या गड़बड़ हो रही है, काफी अजीब बन रही है, इसको हम लोग यहीं छोड़ दें। केस 2 के अंदर हम लोग लगा सकते हैं अपनी फिर से ये इक्वेशन में भी v निकालना है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है, और अब की बार हाइट भी पता है, तो v निकालना है। u मुझे गिवन है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन वॉज 3600 इंटू 36 इंटू में हाइट आ रही है मल्टीप्लाई में 1 अपॉन की 2 इंटू 4 इंटू 3600, सिर्फ वैल्यू पुट करिए, तो इसमें क्लियरली 3600 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 9 कट गया, हो गया ना इजी। तो v स्क्वायर की वैल्यू इधर बच रही थी 9, इधर बचेगी 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू ये 25 बनी, और स्क्वायर था तो रूट कर दोगे, तो आंसर आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। सी 29 जैसा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर में कराया हुआ था, तो मैं इसका सीधा फाइनल आंसर लिख रही हूँ। उसने बोला है बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड्स आफ्टर 1 सेकेंड, अनदर बॉल इज ड्रॉप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो एग्जैक्टली दोनों सेम टू सेम वैल्यूज के साथ आपका एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन था। तो अगर हम लोग बोले तो 1 सेकेंड के अंदर हमें निकालना है डिस्टेंस, हाफ 5 इंटू, तो कैलकुलेशन जो आएगी आपकी, डिस्टेंस निकालना ना, एस इक्वल्स टू 0 हो गया, हाफ इंटू 5 जा का ज्ञान, ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहा। ऑप्शन नहीं मैच हो रहा, 50 देखती हूँ, चलो इसको अभी फिलहाल 50 मार्क कर लो। नेक्स्ट है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हेन द पार्टिकल हैज अ हाइट ऑफ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड,
मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इज, और आपको जी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा से हम इसको ब्रेक करेंगे। ये कर दूँ अब। क्वेश्चन कह रहा है स्टोन को ऊपर फेंका गया है, तो हमने एक स्टोन को ऊपर फेंका, सपोज वो इस पॉइंट तक गया, उसकी हाइट h है, और मुझे पता है उसकी फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट मस्ट बी 0। व्हेन द पार्टिकल इज अ हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, अगर पूरी हाइट मैंने h ली रखी है, तो सपोज दिस इज माई h/2। जब ये पार्टिकल यहां पर आया, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर के लिए इसकी स्पीड कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे निकालनी है मैक्सिमम हाइट। और जी की वैल्यू दे रखी है, तो एक्सेलरेशन विल बी -10। अब इसमें मैं ट्रिक पे नहीं जा रही। चलो, मुझे हाइट निकालनी है, उसने बोला मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना। अगर मैं इधर से देखूं, इसको अगर मैंने फिर से दो हिस्सों में तोड़ लिया, दिस इज पॉइंट ए, दिस वाज मिड पॉइंट बी, दिस इज मिड पॉइंट सी। ए पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन, फाइनल गिवन है, और सिर्फ एक्सेलरेशन है मेरे पास और हाइट है। मुझे निकालनी है उसकी हाइट की वैल्यू, मतलब मुझे एच की वैल्यू भी चाहिए, है ना, एक तरह से। तो मेरे पास सिर्फ एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी है, तो मैं उससे हाइट नहीं निकाल सकती। मेरे को या तो टाइम चाहिए अपनी सेकेंड इक्वेशन को यूज करने के लिए, या फिर फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए अपनी थर्ड इक्वेशन को यूज करने के लिए। तो क्या मैं बी टू सी का जर्नी ना चेक कर लूं? मुझे उसमें इनिशियल भी पता है जो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल भी पता है जो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगी, और बीच की एक्सेलरेशन भी पता है कि नहीं। तो अगर मैं फ्रॉम बी टू सी देखूं सिर्फ, मेरे को अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी हो, क्योंकि अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगी, इनिशियल मुझे 10 दे रखी है, 2 इंटू एक्सेलरेशन भी मुझे 10 दे रखी है, और नेगेटिव होगी क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द मोशन जा रही है। और मुझे हाइट निकालनी है, यहां से यहां तक की हाइट h/2 है, ध्यान से देखो, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा था ना, तो h/2 है। बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर दो। तो ये बनेगा -100 इक्वल्स टू नेगेटिव का 10, 2 से 2 कट गया, h से h कटा, हाइट की वैल्यू आ गई 10 मीटर। नेक्स्ट 31, पैराशूटिस्ट है, आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, मतलब एक किसी क्या बोलेंगे उसको, एयरक्राफ्ट वगैरह से पैराशूट ने नीचे जंप मार दी। ये लॉजिक हुआ। बेल आउट मतलब वो ऊपर से नीचे कूद गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी अब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो बंदे की 0 ही होगी। और उसने बोला है विदाउट फ्रिक्शन, मतलब बिल्कुल प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी 50 मीटर्स तक, मतलब वो 50 मीटर की हाइट तक खुद नीचे गिरता रहा। मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 पता होती है। यहां तक समझ आया? फिर बोला है इस पॉइंट पे जहां पे 50 मीटर कवर कर चुका है, इस पॉइंट पे उसने अपना पैराशूट ओपन कर लिया। यू नो व्हाट इज पैराशूट? धीरे धीरे करके बॉडी नीचे आती है, मतलब अब वो कंप्लीटली ग्रेविटी के टर्म्स में नहीं नीचे आ रही। तो उसमें दे रखी है इट डेसेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां तक जब वो नीचे आया होगा तो उसकी एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि रिटार्डेशन है, उसने खुद ही बोला डेसेलरेट कर रहा है। ही रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल यहाँ की जो वेलोसिटी गिवन है ग्राउंड पहुंचने की, वो ये दे रखी है। मुझे निकालना है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। यहां से बेल किया था तो ये पूरी हाइट निकालनी है। तो यहां से यहां तक की तो हाइट मुझे 50 पता है, मुझे यहां की हाइट निकालनी है।
अब इतनी से इतनी जर्नी को अगर मैं दोबारा ब्रेक करूं तो मेरे पास सिर्फ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है। हाइट निकालने के लिए या तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए या मुझे टाइम चाहिए। तो टाइम तो निकालने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, तो हम इनिशियल वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक जब फाइनल वेलोसिटी होगी वो इसकी इनिशियल नहीं हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट तो सेम है। तो फर्स्ट केस की पहले फाइनल निकाल लेंगे जिसमें मुझे प्रॉपरली गिवन है। तो फिर से मैं इसको ए बी सी पॉइंट दे रही हूँ। तो पहले ए टू बी जर्नी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से पहले फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। टाइम ना गिवन है ना निकालना है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। v मुझे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ऊपर से गिरा है बंदा। 2 इंटू एक्सेलरेशन टूवर्ड्स दी ग्रेविटी तो 10 ही रहेगी, और हाइट या डिस्प्लेसमेंट उसने बता दिया था कि 50 मीटर कवर कर दिया। तो v की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 100,000 का रूट में जा रहा है। पॉइंट्स में आ रहा है क्या आंसर? 9.8 से भी नहीं जा रहा होगा फिर। 9.8 1000 जा रहा है ना। नहीं, चलो ठीक है, इसको अभी फिलहाल हम लोग 1000 कहने का मतलब 10√10 आएगा मीटर पर सेकेंड। पॉइंट्स में जाएगी बट अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बी टू सी की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसकी मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा देते हैं। तो उसकी फाइनल अब की बार 9 हो गई, 3 का स्क्वायर माइनस u इसकी ये है तो उसका स्क्वायर 1000 ही हो गया, इक्वल्स टू 2 इंटू अब की बार -2 लगेगी एक्सेलरेशन, और हाइट मुझे निकालनी है। तो ये तो बन रही है माइनस ऑफ कितना बनेगा, 1000 में से 9 गए 991 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 4s। तो s की वैल्यू आ रही है 991/4। पॉइंट्स में जाएगा बट हम लोग अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। तो ये कट रही है कि 2, 19 पे जाएगा 4, 31 पे जाएगा 7.9 समथिंग। मैच हो रहा है, कम ही होनी चाहिए, मैच ही नहीं हो रहा। 47.9 अराउंड आंसर क्यों नहीं मैच हो रहे? नाइन 9.8 से भी आंसर तो अजीब सा ही आएगा, सारे मीटर पर सेकेंड है ना। 9.8 से भी तो आंसर अजीब पॉइंट इंटू 9.2 कौन का 4 लगभग सेम, ऐसे तो छोटा ही आने वाला है। तो 2, 17, 4, 11, 242 पॉइंट समथिंग, 43 अप्रोक्सीमेट। या तो इसको 243 कर लो फिर। 293 की जगह मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, एक बार मैं चेक जरूर कर लूंगी। अराउंड उतनी ही जा रही है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम अप्रॉक्स देख लेते हैं कि 247.9 नहीं मैच हो रहा, तो हम 243 ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में 10 नहीं होती वैल्यू जी की, 9.8 होती है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो आंसर उसका चेंज कर लेते हैं, दैट इज 243। थर्टी टू अभी हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमने एंगुलर स्पीड के बारे में अभी पढ़ाई नहीं करी है, तो अभी हमें नहीं भी करनी। 32 फिलहाल हम छोड़ देंगे। करें आगे, जितने होते हैं आज खत्म कर देंगे बस, उसके बाद हम लोग बायो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। कर दूँ अब?
यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, काफी मिसप्रिंट। टी की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन सर्कुलर पाथ, रेडियस दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। टाइम पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन करने में उसको इतना डिस्टेंस लग रहा है, टाइम लग रहा है। If the ball is suddenly stopped at 8.3 seconds, the magnitude of the displacement with respect to position, वही तो है ये, फिर से वही कहानी। अगर वो 1.5 सेकेंड में पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो 8.3 पे वो रुक गया और उसने बोला है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन t0, मतलब जहां पे हमने मोशन स्टार्ट किया था। तो 1.5 में अगर एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो 8.3 में कितने सर्कल कंप्लीट हो चुके होंगे, तो हम उसको सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड ही कर देंगे। तो ये किस पे जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, 15 7 60 75 और 90, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ जा रहा है, 5 पॉइंट कहीं जगह कितना जाएगा, 83/15, 5 पे जाएगा 65, नहीं 75, सॉरी 75 और 5 3 8, तो 80, फिर से 15 जाएगा 75, 5.5 ही जा रहा है, तो 5.5 सर्कल्स आर कंप्लीटेड। तो फिर से 5 पूरे सर्कल पे तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0, तो बचा क्या, आधा सर्कल। तो अभी देखा होगा इसमें वैल्यू चेंज करे जा रहे हैं पर एट द एंड हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमेशा आधे सर्कल पे ही रुक रही है। तो अगर एक रेडियस था तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी डायामीटर आफ्टर हाफ एन सर्कल, तो वो कितनी आ जाएगी, 2 मीटर। थर्टी फोर कह रहा है बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी की स्पीड घट रही है। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी वुड डिक्रीज ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो क्या स्पीड घट रही होगी, वही डेसेलरेशन रिटार्डेशन है तो उसकी डेफिनेशन ही होती है कि उसकी स्पीड घट रही होगी। उसने बोला है वेलोसिटी घट रही होगी, तो हाँ इवन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, तो जितना स्पीड में चेंज आ रहा होगा उतना ही वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट घट रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट तो आगे आगे बढ़ रहा है ना, अगर हम ब्रेक भी लगाते हैं तो भी गाड़ी धीरे 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 कुछ उसी सर्टेन डायरेक्शन में चल रही होती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी ऐड हो रहा है, अनलेस डायरेक्शन चेंज हो, पर उसने बोल ही दिया कि स्ट्रेट लाइन है। तो सिर्फ कौन चेंज हो रही है, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ओनली ए एंड बी। आगे दिया है स्टोन इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब ये यू गिवन है मुझे। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी टोटल टाइम, अच्छा ये छोड़ देना अभी, यहाँ पर ये फिर से वही है जहां पर हमें, चल मैं कराई देती हूँ, रहने दो क्या छोड़ना। क्या, तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपको v की, ये टोटल टाइम बताना है। तो उसने बोला है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी दिस, मतलब पूरी एक हाइट से उसको ऊपर फेंका गया है जो हम कह रहे थे, और फिर वो उस हाइट से नीचे पूरी ग्राउंड पे आई है। यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, यहां पर मुझे फाइनल वेलोसिटी गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड। मुझे निकालना है पूरा टाइम और मुझे पूरा डिस्टेंस भी नहीं गिवन, तो पहले हाइट भी गिवन होनी चाहिए थी ना। स्टोन इज वर्टिकली थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यू और वी पता है ना, एक्सेलरेशन चलो सिंपल है, थर्ड क्यों लगेगी, टाइम निकालना है, यू पता है, वी पता है और एक्सेलरेशन भी पता होती है, तो हम लोग सिंपली फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी 90 है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, एक्सेलरेशन उल्टी जा रही है, देखो पहले ऊपर जा रही है, तो मैंने बोलता हमेशा डायरेक्शन लेते हैं जहां से स्टार्ट किया होता है, और टाइम मुझे निकालना है, तो ये बनेगा इधर जाके माइनस, तो 90 माइनस, पर टाइम नेगेटिव आ रहा है, वाई सो टाइम नेगेटिव आ रहा है, टोटल टाइम तो निकालना है ना, पॉजिटिव ही आना चाहिए ना अपने आप से। 25 कहाँ बोला है, नहीं नहीं हो सकता है बट वैसे लॉजिकली तो नहीं होता, पर देखते हैं, तो 65 बनेगा,
6.5 है टाइम, हाँ तो फिर प्लस ही ले लो। चलो टी की वैल्यू होता नहीं है वैसे, नेगेटिव ही लेते हैं हम। आंसर आ रहा है 6.5। उल्टा कर देते ना अगर तो चलता। हाँ जी, नेक्स्ट है फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको निकालनी है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। अब इसमें मैं बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फोर्स एक्टिंग एट अ पार्टिकल जीरो तब होती है जब एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे फोर्स एंड लॉज में। अब क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा था, पर लॉजिक तो पता है ना। जब हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जीरो ही तो होती है। मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि मुझे क्लियर दिख रही है ये रही, है ना, तो वो सी डी भी है। ध्यान से देखो, सी से डी में डेसेलरेशन हो रही है, रिटार्डेशन नहीं हो रही, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बट कांस्टेंट रेट पे। तो अगर उसके अंदर वैल्यू जीरो है मतलब बात तो वही हुई, एक्सेलरेशन जीरो है पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमने वही वाला ऑप्शन मार्क करा जो कि हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। moving particle moving along a straight line covers first third distance with the speed this, the rest of the distance is covered in 2 equal time। इसको फिलहाल छोड़ दो, ये पूरा 11th का कंसेप्ट है, हम इसको बाद में करेंगे। फिर आ रहा है रिड्यूस, गिवन स्टेटमेंट्स है, रिड्यूसिंग द इनिशियल वेलोसिटी टू हाफ द इनिशियल वेलोसिटी, द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 फॉर द सेम डेसेलरेशन। तो हमें चेक करना पड़ेगा, काइंड ऑफ ये असर्शन रीजन ही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 तो उसने बोला है मुझे इनिशियल वेलोसिटी को हाफ कर देना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस देखना है और डेसेलरेशन की वैल्यू जितनी भी ले रखी है। तो पहले तो लॉजिक वही, अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस है मतलब फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, स्टॉप कर रहे हैं हम गाड़ी को। डिस्टेंस पता करना है तो ऐसी एक्सेलरेशन जिसमें फाइनल वेलोसिटी भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो और डिस्टेंस भी हो, और एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जज करते हैं, यही होती। तो जब केस 1 जहां पर इनिशियल वेलोसिटी में यू ही ले रही हूं, कितनी आने वाली थी, ये तो जीरो था, यू की जगह मैंने यू ही रख दिया, 2 इंटू जितनी भी एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव में होगी, है ना, और डिस्प्लेसमेंट हमने फिलहाल एस ले दी, कोई वैल्यू नहीं गिवन तो हमारी फॉर्मूले में भी नहीं आएगी वैल्यूज। तो यहाँ पे बच रहा है नेगेटिव का यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2as। मुझे देखना है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो s कितना हो गया, u से u कटा, यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको मैं s1 ले लेती हूँ, शुरुआती वाला। केस 2 में उसने बोला है जब इनिशियल वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए। तो अगर केस 2 की मैं बात करूं तो उसने बोला है इनिशियल वेलोसिटी को u/2 ले लूं। एक्सेलरेशन सेम रखनी है मतलब डेसेलरेशन, फिर से वही काम, तो नेगेटिव का u2 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू नेगेटिव a इंटू में s2। उसने डेसेलरेशन सेम बोली है, तो ये बनेगा u का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू नेगेटिव 2as2। ये वाला नेगेटिव एज इट इज जो कि कट गया। तो s2 की वैल्यू कितनी आई, u स्क्वायर, ये दोनों नीचे चले गए, 8a आ गई। मुझे देखना है कितना बढ़ गया, ध्यान से देखो, इसमें 1/2 है, इसमें 1/8 है। क्या ये 2 फैक्टर से डिवाइड हुआ है? कहने का मतलब अगर इसको 2 से ही डिवाइड कर दूं, डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे लगा दिया, तो क्या मैच हो रहा है? 4 वाले फैक्टर से हुआ ना, 2/4। ना समझ आए तो s2/s1 कर लेना। कितना आएगा, u स्क्वायर अपॉन 8a डिवाइड बाई u स्क्वायर अपॉन 4 और 2a। तो u स्क्वायर अपॉन 8a 2a अपॉन u स्क्वायर, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, 1/4 आ रहा है। मुझसे क्या बोला है, फैक्टर ऑफ 2 डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। डिक्रीज मतलब डिवाइड,
तो फैक्टर 2 नहीं 4 है, मतलब स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 कह रही है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, ये कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से इट इज ट्रू। यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे मैंने इसको 1/2 करा, ये तो मेरा 1/4 से चेंज हो गया, स्क्वायरिंग से चेंज हो गया ना, मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो आपकी आ गई डी ऑप्शन। ठीक है, आगे दे रखा है मोशन। अब इसमें कुछ मिसप्रिंट है, व्हाट इज दिस 8, काफी गड़बड़ करी हुई है भाई। चलो जो भी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली वो सी पार्ट ही होगा। एवरेज वेलोसिटी वाज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जो भी मिसप्रिंट है। नीचे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटीज। कौन कौन सी वेक्टर है? अब इसमें मोर देन वन मतलब हो सकता है एक से ज्यादा। क्या स्पीड वेक्टर थी? दैट वाज स्केलर। क्या डिस्टेंस वेक्टर था? क्या वेलोसिटी वेक्टर है, जहां पर भी डायरेक्शन मैटर करे, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है क्योंकि उसके फॉर्मूले में वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है। तो देयर आर सी एंड डी। जब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं, सिंपल। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही हो तो u इक्वल्स टू v हो जाता है। और भी एक ऑप्शन दिख रहा है, एक्सेलरेशन भी तो 0 हो जाती है। तो ए एंड डी। इसमें देना है वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाला, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व्ड लाइन है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। वेरिएबल का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, तो ए पार्ट करेक्ट है। क्या कोई और है? कर्व नहीं है, ब्रेकेज है, कर्व नहीं है, तो कर्व होना जरूरी था, तो ओनली ए इज करेक्ट। अगले में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन बी 0, ए पार्ट करेक्ट है। कैन नॉट बी 0, ये तो फॉल्स ही हो गया अगर ए करेक्ट है। फिर लिखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। नो, डिस्प्लेसमेंट की तो डेफिनेशन ही थी कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और नीचे लिखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज लेसर देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब डी भी करेक्ट है, कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और स्केलर क्वांटिटी। balloon starts rising from ground with acceleration of 2.5 meter per second square. After 4 seconds a stone is released from the balloon. आपको निकालना है कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। अभी के लिए चलो कर लेना, होमवर्क में कर लेना, वही है, ब्रेक करने वाला है। अगला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस का बता रखा है, हमें देखना है दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ध्यान से देखो कर्व्ड लाइन है। कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन होती है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिपेंड्स, बट होती है। तो अगर कर्व्ड लाइन आ रही है मतलब बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सेकंड में भी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ अजीब सा आता है, ठीक है, कर्व्ड होता है बस अजीब सा आता है। तो इट इज ए एंड सी, दोनों में यूनिफॉर्म है। अच्छा नहीं, सी तो मोशन है, रोक दो। पार्टिकल 2 हैज रिटार्डेड मोशन, वही कम हो रही है वेलोसिटी। सी ऑप्शन तो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगला है कौन सी क्वांटिटीज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है? ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या था? जिसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो, तो स्पीड चेंज ना हो रही हो, पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहते थे वेलोसिटी पक्की बात चेंज हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकती। फिर उसने एक्सेलरेशन की बात कर दी,
अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलग लिखा है, एक्सेलरेशन अलग लिखा है, इसका क्या लॉजिक होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, जब हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी मैटर करेगी और वो चेंज हो रही होती है, दैट मीन्स सिर्फ ये तो काउंट नहीं हो सकता, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होता। तो वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर 10 सेकेंड इज रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग, मतलब ऊपर फेंकी और फिर वो नीचे आ गई। तो अगर टोटल 10 सेकेंड लग रहे हैं तो 5 सेकेंड ऊपर जाने के, 5 सेकेंड नीचे आने के। कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट इन 10 सेकेंड इज 0, इज इट ट्रू? ऊपर से नीचे ही तो आई है, उसने बोला तो है रिटर्न्स टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग, तो ट्रू। और मोर देन करेक्ट हो सकते हैं, तो वील चेक। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 10 सेकेंड्स में 250 मीटर का। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, बट हमें कुछ नहीं गिवन एक्सेप्ट फॉर द टाइम, तो वो हम लोग जज नहीं कर सकते। या फाइनल वेलोसिटी पता है, देख लेते हैं, चलो। इनिशियल भी नहीं पता, पी स्क्वायर फाइनल पता है, पर यू भी नहीं पता, नहीं हो सकता, अभी नहीं हम जज कर सकते। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाज नथिंग बट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होती है जब बॉडी ऊपर या नीचे जा रही हो, तो ये भी करेक्ट है। बुलेट इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हम लोग अपने आप से जज नहीं कर सकते, तो ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। 13 हम अभी नहीं कर रहे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पैसेज बेस के अंदर अब ये सब कुछ आप अपने आप करोगे। चलो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होमवर्क है, बचे कितने? अब 2-4 पेज बचे हुए हैं, जो डाउट होगा वो आप अपने आप से ले सकते हो मुझसे अलग से।